शमशान में सफेद कपड़े पहनने क्यों है जरूरी? शमशान से लौटकर क्या ना करें? शमशान में आखिर किन गलतियों से बचें? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। शमशान निवासी सृष्टि के संहारक और करोड़ों भक्तों के आराध्य देवों के देव महादेव, जिनका प्रत्येक स्वरूप ये बताता है कि संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को कैसे पूरा किया जा सकता है। विवाहित होने के बावजूद देखिए महादेव शमशान निवासी क्यों हैं? गृहस्थ हैं लेकिन उनका स्वरूप एकदम उल्टा है। इसके पीछे की देखिए सबसे बड़ी वजह ये कि जीवन प्रबंधन का सूत्र। असल में शिव का प्रत्येक स्वरूप ये बताता है कि संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करो, लेकिन मोह माया से दूर, क्योंकि ये संसार नश्वर है। एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने वाला है और इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह नहीं रखना चाहिए और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैराग्य की तरह आचरण करना चाहिए। और जो कि देखिए मोह माया की दुनिया से दूर शमशान की बात उठी है, इसलिए आज ये जानना बनता है कि महादेव के निवास स्थान यानी कि शमशान में सफेद कपड़े पहनने का रिवाज क्यों है, शमशान से लौटते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए और अंतिम संस्कार के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए आपको बताते हैं अपने इस खास वीडियो में। शास्त्रों में जिन 16 संस्कारों का जिक्र मिलता है उसमें से एक अंतिम संस्कार है, जिस प्रक्रिया से प्रत्येक इंसान को गुजरना पड़ता है और इसी प्रक्रिया में शरीर पंच तत्वों में पूरी तरह से विलीन हो जाता है। एक तरह से देखें तो जीवन की अंतिम यात्रा होती है, जिसमें मृतक को मुख अग्नि देने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही होते हैं। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की पूरी परिक्रमा में जिस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है या फिर जाता है, वो है हर किसी का सफेद कपड़ा पहनना। रंगीन दुनिया से निकलकर शमशान घाट पर मौजूद लोग आखिर सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? शमशान में सफेद कपड़े पहनकर जाने का रिवाज क्यों है? इसके पीछे का मुख्य कारण है नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ता प्रभाव, जिसे कम करने की क्षमता सफेद रंग में सबसे ज्यादा होती है। असल में देखिए सफेद रंग को सात्विक रंग बताया गया है। सफेद रंग शांति व्यक्त करता है। मान्यताओं के अनुसार शमशान में सफेद रंग के कपड़े पहनने से आप नकारात्मक शक्तियों के संपर्क में आने से बचते हैं। जब आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां चीजों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, तो हमेशा सफेद पहनकर जाने की सलाह दी जाती है। दरअसल आप नहीं जानते कि बाहर आपके आसपास क्या हो रहा है। आप लोगों के मन में छिपे विचार और भावनाओं को नहीं जान सकते और ऐसे में देखिए सफेद रंग आपको एक प्रकार की सुरक्षा देता है। बाकी सब वापस फेंक देते हैं रंग। सिर्फ प्रकाश ही नहीं, ऊर्जा भी इसके विपरीत। जी हाँ, काला सब सोख लेता है। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां सब सोख लेना चाहते हैं तो आपको काला पहनना चाहिए। सदगुरु ये कहते हैं कि तकरीबन 25% लोगों में मानसिक संघर्षों की वजह से लंबे समय तक ऐसी स्थितियों में काले कपड़े पहनना जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी के यहाँ शोक व्यक्त करने जाएं तो आपके आसपास किसी की मृत्यु हो जाए तो काला कपड़ा कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सफेद ही पहने, क्योंकि आप कभी ऐसी ऊर्जा नहीं सोखना चाहेंगे। आप जिन जगहों का माहौल खुद में नहीं उतारना चाहते हैं वहां कभी भी काले कपड़े पहनकर ना जाएं। जहां बात रही देखिए मृतकों के कपड़ों की, तो इसको लेकर शास्त्र कहते हैं कि इंसान जो कपड़े पहनता है उसमें उसका कुछ अंश बाकी होता है और इसलिए जो कपड़े उसके शरीर के संपर्क में होते हैं उन्हें जला देना चाहिए। उन्हें कभी भी संभाल कर नहीं रखना चाहिए। देखिए यदि कोई कपड़ा बहुत कम पहना गया है तो केवल खून के रिश्ते से जुड़े लोगों को ही ये दिया जाता है। हालांकि देखिए वो कपड़े भी मृत्यु की पहली बरसी तक बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं। और इसी संदर्भ में देश के जाने माने आध्यात्मिक गुरु यानी कि सदगुरु का ये कहना है कि हमें मृत लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए। जैसे कि कोई इंसान अपने शरीर, मन, बुद्धि, भावना की समान समझ को छोड़ता है तो आपको उनसे नाता खत्म हो जाता है, फिर चाहे वो इंसान किसी भी प्रिय या करीबी क्यों ना हो। अब आइए संक्षिप्त में आपको ये बताते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद क्या करें और क्या नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति का देह संस्कार करने के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस व्यक्ति का मोह भंग कर रहे होते हैं। दाह संस्कार के बाद व्यक्ति की आत्मा मोहवश अपने घर लौटना चाहती है और इसलिए कभी भी पीछे पलटकर ना देखें। शवदाह क्रिया के बाद घर लौटकर स्नान करना जरूरी होता है। मान्यता है कि शमशान में कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा रहती है और इसलिए घर लौटकर स्नान जरूर करें। साथ ही अपने कपड़े धुलवाएं।
इसके बाद आप पूरे घर में गंगा जल छिड़कें और ऐसा करने से आपके घर और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। मान्यता तो यह भी है कि जिस घर में व्यक्ति की मृत्यु होती है वहां 12 दिन तक उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए उसके नाम से दीपक जलाना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करना भी चाहिए।